नमस्ते मेरे प्यारे दर्शक, यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि जिस इंसान ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, आपको धोखा दिया, आज की डेट में उस इंसान का क्या है करंट फीलिंग्स और भविष्य में क्या होने वाला है। तो गाइस, मैं रीडिंग करने से पहले बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते देखे। तो चलिए देखते हैं जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, आपके साथ धोखा किया, आपके पैसे खा गया, आज की डेट में वो भाई साहब बहन जी किस हालत में है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो आप उस इंसान को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। तो प्लीज़ माँ काली हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शकों के साथ जिस इंसान ने गलत किया, धोखा दिया, आज की डेट में उस भाई साहब बहन जी का क्या हालत है और भविष्य में क्या होने वाला है, प्लीज़ तारो कार्ड मदद कीजिए। तो प्लीज़ माँ काली हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू माँ काली, थैंक यू तारो कार्ड, थैंक यू सो मच इतना अपने मदद करने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लूँगा उसके बाद देखूँगा। ओके, तो पहला कार्ड आ चुका है, नेक्स्ट कार्ड है। ठीक है, ठीक है, ये कार्ड हो गया और एक कार्ड लेंगे गाइडेंस के लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। जिस इंसान ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, आपको रोता बिरकता तड़पता हुआ छोड़ के चले गया, आज की डेट में उस भाई साहब बहन जी का क्या हालत है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5111, 8 नंबर का कार्ड है और स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है ना। तो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि पास्ट में ना आपका अच्छा खासा मोटिवेशन लाइफ था। ठीक है ना, आप अच्छा खासा अपने लाइफ में बहुत आगे ग्रोथ कर रहे थे, मोटिवेशन थे फुल्ली। ठीक है आप आगे बढ़ रहे थे सही से, आप ज़्यादा इतना नहीं सोचते थे, अपने गोल में फोकस थे। लेकिन जब से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया ना, चाहे रिश्ता कोई भी हो, भाई बहन का हो या तो आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या तो आपका क्रश का हो या तो हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, जिस भी रिश्ते के लिए आप देख रहे हो, जिस इंसान के लिए, या तो कोई आप नहीं जानते हो जिसने आपको धोखा दिया, तो इसके पहले ना आपका ज़िंदगी ना बहुत स्ट्रॉन्ग था, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थे। ठीक है ना, मोटिवेट थे, आप अपने गोल की तरफ फोकस थे। लेकिन जब से ये इंसान ने आपके साथ गलत किया ना, आपके साथ मतलब रिश्ते में आया, जैसे भी आया आपके साथ जब कनेक्ट हुआ ना, तब से ना इसने ना पूरी तरह से आपका चौपट कर दिया। ठीक है ना, इसने तो आपका पूरी तरह से मोटिवेशन तोड़ के रख दिया इस इंसान ने। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि आपने इसको पूरा भरोसा किया था कि इसके मतलब ऐसा था कि आप बोल सकते थे कि हाँ ये इंसान मेरे पीछे है, इस तरह से आप बोल सकते थे। लेकिन आपने जिस इस इंसान पर इतना उम्मीद लगाई ना, उसी इंसान ने आपका उम्मीदों में पानी फेर दी। 8 नंबर का कार्ड है। आज के डेट में देखा जाए तो ये इंसान ये भी दिख रहा है। पहले सारे कार्ड्स रीड कर लेता हूँ, पहले बताता हूँ कि पास्ट में इसने क्या किया, फिर बताऊँगा किस हालत में है, फिर लास्ट में बताऊँगा क्या क्या होने वाला है। ऐसा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले 1 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इसने आपका हिम्मत तोड़ के रख दिया ठीक है ना, आपका मोटिवेशन तोड़ के रख दिया, आपका जोश ठंडा पड़ा दिया इसने। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। हो सकता है ये भाई साहब बहन जी ने जब स्टार्टिंग में आपके साथ आया, कनेक्ट हुआ, तब तो आपको बहुत इज्जत दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत आपके ऊपर दिल लुटाया, पैसे लुटाया। ठीक है ना, आपके साथ। और ऐसा भी दिख रहा है कि और जब इसकी लालच हो गई, कंप्लीट हो गई, जब इसका डिज़ायर पूरी हो गई, जब ये इंसान से आपसे फ़ायदा मिलना छोड़ दिया ना, तब से ये इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ मतलब गलत कर दिया इस इंसान ने। और 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इसने जब आपके साथ गलत किया था ना, तो इसने ना एक बार भी नहीं सोचा इसने कि ये जो आपको कैसा लगेगा, आपकी कैसा तकलीफ़ होगी आपका। ठीक है ना, इसने ना आपको ये ऐसा सोच लिया कि आप मतलब धरती में इंसान का नाम पे ही नहीं हो। ठीक है ना, इंसान का नाम में आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है। इस तरह से आप डिज़र्व ही नहीं करते हो। आपका दुख, आपका दर्द इसने बिल्कुल भी कदर नहीं किया। इसने आपको जैसा चाहा वैसा तोड़ा और इसने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके साथ इतना गलत करने के बाद
इसके साथ क्या होगा, अंजाम इसने एक बार भी नहीं सोचा, इसने सिर्फ आपके साथ गलत करता रहा, ठीक है ना। 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और ये भी दिख रहा है कि आपने पूरी तरह से इस इंसान के ऊपर अटूट विश्वास किया था, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून इसने पूरी तरह से आपका विश्वास को पलट के रख दिया, ठीक है। और आपने इसको पास्ट में बहुत लकी इंसान मानते थे, लेकिन यही इंसान ना आगे जाके इतना बैड लक, इतना पनौती निकलेगा, आपको नहीं पता था, ठीक है ना। इस इंसान ने ऐसा ऐसा आपका सीन दिखाया आपको, मैं क्या बोलूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून ये टाइम का कार्ड है, ठीक है ना, और मेजर कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है, और गुड लक का भी कार्ड है, ठीक है ना। मतलब देखो, गुड लक का ऑपोजिट बैड लक, तो इसने पूरी तरह से ना आपका ज़िंदगी का अच्छा खासा मतलब ग्रोथ कर रहे थे, आप आगे बढ़ रहे थे, या तो आपका लाइफ में सब कुछ तरीके से चल रहा था, इसने ना सब कुछ आके चौपट कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, ठीक है ना। आपका पूरा गुड लक को ना बैड लक में इसने बदल दिया, इस तरह से बहुत दुख दिया इसने आपको, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांड। ये इंसान पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ना 8 ऑफ वांड, काफ़ी हद तक ये इंसान आपको लेकर स्टार्टिंग में बहुत एट्रैक्टिव था, बहुत कम्युनिकेशन इसका अच्छा था आपके साथ, ठीक है ना। और हो सकता है आपसे बात निकालने के लिए, काम निकालने के लिए इस भाई साहब बहन जी ने इतना मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें आपसे किया, और आपने इसकी बातों पर आके यकीन करके आपने इसको, हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं बोलना था, ठीक है ना, या तो कुछ ऐसी काम जो इसके साथ मिलकर नहीं करना, जो भी आपके साथ गलत किया वो आपने कर दिया, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान 8 ऑफ वांड, हो सकता है ये इंसान आपके मुंह के सामने बहुत अच्छा बोलते होंगे, ठीक है ना, कि आप बहुत अच्छे हो, ये हो वो है, जैसे आप चले जाते हैं ना वैसे ये इंसान ना आपका बुरा ही बोलता है ये इंसान, ठीक है ना, आपके बात हर जगह में फैलाता है कि आप अच्छे नहीं हो, ये वो, ठीक है। 8 ऑफ वांड काफ़ी हद तक इसने ना ऐसा भी दिख रहा है कि हमेशा अगर आप इससे पैसे मिलता था, ये इंसान आपको बहुत सारे पैसे मतलब अटका के रखा था, तो जब भी आप फ़ोन करते थे, कम्युनिकेशन करना चाहते थे ना, तब जब ये इंसान भाई साहब आपका फ़ोन को इग्नोर करता था, स्विच ऑफ कर देता था, इस तरह से, मतलब, ठीक है ना। आप चाहते थे कि एक बार बात हो जाए, क्या बात है, क्यों पैसे नहीं दे रहा है, क्या हो गया, कहाँ फंस गया, या तो क्यों बदल गया हो, ठीक है, इस तरह से। कब आप बहुत कोशिश किए इस इंसान से कनेक्शन बनाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन ये भाई साहब बहन जी आपको ज़रा सा भी कम्युनिकेशन के लिए इसने मौका नहीं दिया आपको, ठीक है ना, आपको बहुत पीछे पीछे घुमाया हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, जिस इंसान ने, ये तो था आपका साथ पास्ट में किया, राइट नाउ ये इंसान किस एनर्जी में है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। तो ये इंसान अपने आप को 30 मार खान समझता है, इसको लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है ना, इस तरह से। ये बहुत अपने आप को ताकतवर समझता है, इसको लगता है कि इसके अंदर बहुत शक्ति है, पावर है, और ये सही रास्ते में है, और इसका हो सकता है घमंड ना एकदम 7वें आसमान पे है, गुस्सा 7वें आसमान पे है। अगर इसको कोई बोल देना इसके अच्छे के लिए कि भाई ये तेरे लिए अच्छा नहीं है डियर, तो ये उस पर भी गुस्सा हो जाता है कि तुमने बोला ही कैसे, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाला, अरे एक तो इसके लिए अच्छा बोलो और ऊपर से इसको ही गुस्सा आ रहा है, इस तरह से, मतलब, ठीक है ना। और गुस्सा इतना 7वें आसमान पे, गुस्सा में आकर कुछ भी कर देता है इंसान, ठीक है ना, इस तरह से। इसका गुस्सा एटीट्यूड इस टाइम पे चरम सीमा पे है। ये अपने आप को शेरनी नहीं तो शेर जैसा समझता है। हो सकता है किसी चीज़ में इस भाई साहब बहन जी को बहुत घमंड है, हो सकता है कि इसके पीछे कोई एक ऐसा इंसान है, ठीक है ना, जिसके बैकग्राउंड को लेकर ये इंसान बहुत घमंड करता है, मेरा तो डैडी ऐसा है, मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा है, वो इंसान मेरे लिए है, खड़े हैं, इस तरह से। या तो हो सकता है ये इंसान पूरी तरह से ना अपने खूबसूरती में घमंड है इसको, ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज़ है। या तो पूरी तरह से ये इंसान बहुत ताकतवर इंसान है, पॉलिटिक्स है, बहुत सारे पैसे धन दौलत है इसके पास, उसकी इसको घमंड है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है ना, इस तरह से देख लेना, पैसे के घमंड हो सकते थे बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट कार्ड है 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है ना। तो ये कार्ड क्या बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि ये जो भाई साहब बहन जी है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो इस टाइम पे सोच रहे हैं कि पूरा ये इंसान अपने ही दिमाग से सबको चला रहा है, अब इसके दिमाग से सब लोग चल रहे हैं, इसके चलते ही सब कुछ हो रहा है, यही सब कुछ करा रहा है। ये चाहे तो कुछ भी करा सकता है, किसी से भी कुछ भी करा ले, इसके इतना हिम्मत है, इतना दम है, इतना पावर है पूरी तरह से। और ये देखो
ये इंसान ना डर नाम का चीज़ बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और ये इंसान गलत करने में ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाता है, ठीक है ना, कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ, करने जा रहे हूँ, इसका भविष्य में क्या अंजाम होगा, इसके लिए बिना डरे ये इंसान करते हैं, ठीक है ना। इसको अंजाम की कोई पड़ी नहीं है। अगर हो सकता है ये इंसान डिवाइन के खिलाफ जाके ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जो इसको नहीं करना चाहिए, मतलब समझ जाओ, भगवान के खिलाफ जाके कुछ ऐसा करना, भगवान के खिलाफ बोले तो ब्लैक मैजिक करना, या तो कुछ ऐसा काम करना जो मतलब पूरी तरह समाज के खिलाफ हो, ठीक है ना, या तो पॉलिटिक्स करना, ठीक है ना, इस तरह, या तो धोखाधड़ी करना, किसी रिलेशनशिप में झूठा झूठा प्यार का वादे करना जिससे प्यार है ही नहीं, ठीक है ना, इस तरह से मतलब कुछ भी ये डिवाइन के खिलाफ जाके कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है ना। लेकिन ये भाई साहब बहन जी का ना, इसका भी कोई ज़रा सा भी इसको परवाह नहीं है कि ये डिवाइन के खिलाफ जाके कर रहा है, भगवान के खिलाफ जाके ऐसा कुछ काम कर रहा है, इसका अंजाम क्या होगा, इसको ज़रा सा भी परवाह नहीं, ये बस किए जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांड। इस टाइम पे ना करंट फीलिंग्स में ये इंसान ट्रेवलिंग करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये भाई साहब बहन जी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। अगर ये नहीं जा रहा है, एक ही जगह में है, तो बहुत सारे लोगों से ये कम्युनिकेशन कर रहा है, बहुत सारे लोगों से इसका मतलब चल रहा है, ठीक है ना, बातें वगैरह इस तरह से। 8 ऑफ वांड काफ़ी हद तक इस इंसान ये टाइम पे ना बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता हुआ दिख रहा है, और इसको ना बहुत जल्दी से रिजल्ट चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये इंसान सक्सेस का भूखा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इंसान ना जिस चीज़ पे नज़र रखता है ना, वो चीज़ ये पाने के लिए ना शाम डान भेंट सब कुछ लगा देता है। और हो सकता है भाई साहब बहन जी इस टाइम पे 8 ऑफ वांड सारा शाम डान भेंट लगा दिया इसने, ठीक है ना, ऐसा भी है। या तो ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान ने बहुत सारा प्रॉपर्टी या तो पैसा उसा का ना कहीं छुपा के रखा है, ठीक है ना, कहीं ऐसा ज़मीन खोद के छुपा दिया इस तरह से, ठीक है ना, कुछ ऐसा इसने करके रखा है इस टाइम पे। तो चलिए गाइस देखते हैं यही इंसान का भविष्य में क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, मेजर कार्ड है। तो भविष्य में बता रहा है ये इंसान ऐसा टूटने वाला है ना, ऐसे टूटने वाला है ना, इसका हिम्मत जवाब देने वाला है कि आप पूछो मत। 8 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड, ऊपर वाला ना इसको पूरी तरह से तोड़ के रख देगा। ये जो अपने आप को इतना घमंड कर रहा था ना, इसका घमंड ना ऐसा चकनाचूर होने वाला है कि मत पूछो। स्ट्रेंथ का कार्ड है, पूरी टूट के बिखर जाने वाला है, इसको संभालने के लिए कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है 8 नंबर का कार्ड है, इसका ना अब बहुत ही मतलब ऐसा दिख रहा है कि और ये कब होगा, या तो ये इंसान तब हो सकता है जब इसका जवानी ढल जाए, ठीक है ना, या तो हो सकता है इसका जो पैसे है ना, सब कुछ पैसे उसे ख़त्म हो जाए इस तरह से, ठीक है ना। जिसमें भी घमंड था ना, इसको वही टूटने वाला है, और इतनी बुरी तरीके से टूटने वाला है कि मत पूछो, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड, ये अपने आप को संभाल ही नहीं पाएगा, ठीक है, इस तरह से। और नेक्स्ट कार्ड तो है वो 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ये तो आप मत ही पूछो, ये इंसान ने जितना भी किया ना, जितना भी इसने गलत काम किया ना, इसको घूम फिर के आने वाला टाइम पे 10 गुना ज़्यादा मिलने वाला है, 10 मल्टीप्लाई होके मिलने वाला है। देखो एक बात कह देता हूँ, कोई छोड़ के जाने वाला इंसान वापस आए ना आए, लेकिन आपका कर्म ज़रूर वापस आता है। तो इसलिए कभी भी बैट्स कर्मा ना करें, ठीक है ना, इस तरह से। तो 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इसने जितना इतने लोगों को सताया है, परेशान किया, जितना लोगों को इसका टोपी उसका सर किया, सबको इसको भुगतना पड़ेगा। इसको आने वाला टाइम पे हो सकता है कि रातों को इसको नींद उड़ जाए, इसको मतलब नींद ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये जब भी सोएगा ना, इसको बुरे बुरे सपने आएंगे, और वो लोगों का सपने आएंगे जिनके साथ इसने गलत किया था। वो लोग रात को सपने में आके इसको बोलेंगे, तूने मेरा हक दे दे, तू मेरा ऐसा किया, तूने मेरे, इससे सवाल जवाब करते हैं। इसलिए ये इंसान सोते नहीं है डर के मारे। इस तरह से मतलब इसके लाइफ में होने वाली है। देखो हम कितना भी पावरफुल है, कितना भी शक्तिशाली है, कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन समय के आगे, भगवान के आगे हम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और ये इंसान ऊपर वाले का जो इसको ट्रस्ट नहीं था, अपने आप को भगवान मान के चल रहा था ना, आने वाला टाइम पे इसको ऐसा ऐसा कर्मा फेस करना पड़ेगा ना, जो मेरा शब्द नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कर्मा का ही कार्ड है, 10 नंबर व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका ना जो ये इंसान बवाल मचा रहा था, सातवें आसमान पे उड़ रहा था ना, इसको ऐसा गिरने वाला ज़मीन पे पटका जाने के लिए मत पूछो। इसको हर तरफ से कर्मा मिलेगा। और 10 नंबर का कार्ड है, इसके हो सकता है कि
इसका ना कोई ऐसा भी है रिलेशन भी नहीं बनेगा। अगर इसका कोई रिलेशन बन भी जाता है तो ये किसी कार्मिक के साथ बनेगा रिलेशन, ठीक है ना। और वो कार्मिक ना इसको नोच नोच के खाएगा, परेशान कर देगा। वो कहते हैं ना कि एक बार गरीबी काटी जा सकती है लेकिन एक नीच किस्म के इंसान के साथ नई ज़िंदगी बिताया जा सकता। तो इसको जितने भी मिलेंगे ना सब नीच थर्ड क्लास इंसान मिलेंगे। जो ये बोलता था ना मुझे तो कोई भी मिलेगा, मेरे लिए तो 100 खड़े हैं, वही इसको मिलने जा रहा है, कोई भी मिलने जा रहा है। ये इंसान इतना परेशान हो जाएगा ना व्हील ऑफ फॉर्चून के, मेरे शब्द नहीं मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। आप समझ जाओ कैसा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, किस तरह से इसको कर्मा मिल रहा है। इसका हेल्थ इशू आना, और ये ज़्यादा दिन नहीं है, 10 दिन के अंदर देख लेना, ठीक है ना। इस तरह से 10 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप जानते हो या तो सुने हो या तो आपको हो सकता है सुनने को भी आ जाए, ठीक है ना। 10 नंबर कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इसका ना पूरी तरह से खटिया खड़ी होने वाली है, ठीक है ना। वाट लगने वाली है, इसको ना पूरी तरह से याद आने वाले हैं कि इसको लगेगा इसने ना 90 लोगों को मार दिया, 99 लोगों को मार दिया, लेकिन इसने ना आपके साथ गलत कर दिया ना तो जाके ना इसको कर्मा मिला है। क्योंकि ये इसको ऐसा ही लगेगा फ्यूचर में कि इसने ना जितने लोगों के साथ गलत किया ना कभी इसके साथ बुरा नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने आपके साथ गलत करके ना इसको पूरी तरह से, लेकिन आप तो कुछ नहीं करोगे, आप तो समय के हाथों ऊपर वाले के हाथों छोड़ दिए हो, और इसको समय और माँ काली आपको इसको बताएंगे। 10 नंबर कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसलिए लोगों कहते हैं माँ काली आपको कह रहे हैं कि आप सामने वाला इंसान हो या जानवर हो उतना ही दुख दीजिए, उतना ही दर्द दीजिए जितना आप खुद के लिए सह सकते हो। अगर आप अपने लिए उतना दुख दर्द सह नहीं सकते हो तो आपका कोई भी हक नहीं कि आप किसी इंसान को उतना दुख दे दो, दर्द दे दो या किसी जानवर को दे दो, ठीक है ना। इसको वही मिलने वाला है वो, और ये भी 10x10 मल्टीप्लाई होकर 100 गुना मिलने वाला है, ठीक है ना। इस तरह से हर एक खाता इसका खुलने वाला है जितना। और ये भी बता देता हूँ 10 नंबर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कि इसका पाप का घड़ा भर चुका है पूरी तरह से, अब हिसाब होगा, ठीक है ना। अब यूनिवर्स का पूरी तरह से न्याय होगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको बहुत तगड़ी वाली कर्मा फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। तो समझ लो 8 ऑफ वांड्स इतने डंडे पड़ने वाले हैं ना, इसको मत पूछो। और अगर ऐसा दिख रहा है कि इसने अगर बहुत सारा धन संपत्ति, बहुत सारे पैसे ज़मीन के नीचे गाड़ दिए थे ना, गाड़ के रखे थे कि फ्यूचर में आके मैं इसको यूज़ करूँगा, अभी नहीं कर सकता, इस तरह से, तो भी ना इसका सारे पैसे ना कीड़े खा जाएंगे, चूहा खा जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से एक भी पैसा इसका नहीं बचेगा, ठीक है ना। इसका गलत करके इसने जितने भी कमाए होंगे ना, जितना भी पटेली किया होगा ना, सब एक ही झटका में इसका निकल जाएगा। 8 ऑफ वांड बोले तो 8 नंबर शनि भगवान का नंबर है, यहाँ पे भी 8 नंबर है, शनिदेव का नंबर है। और शनिदेव माँ काली उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो लोग किसी का बुरा नहीं सोचते, गलत नहीं सोचते, सबके लिए अच्छा करते हैं। अगर आप किसी का भी ज़रा सा भी गलत सोचते हो, रिवेंज लेने के लिए सोचते हो, बुराई सोचते हो, तो उन लोगों के लिए माँ काली और शनिदेव भगवान कभी भी उनको प्यार करते ही नहीं है, वो लोग कोसों दूर है, ठीक है ना। इस तरह से तो इसको 8 ऑफ वांड्स इतने पढ़ने वाले हैं, इसका सब झटके में ख़त्म होने वाले, एक झटके में इसका सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसका घमंड, पैसे, ताकत, इसका जवानी, सब कुछ एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ये कर्मा फेस करने को मिलेगा। और पूरी तरह से ये भी दिख रहा है कि इसने जिसके साथ गलत किया ना वो सब लोग ना पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे, सक्सेस पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब जो कीड़े दिख रहे हैं ना आपको, कीड़े सब, ये कीड़े धीरे धीरे जाके बटरफ्लाई बन रहे हैं। देखो 2 ऑलरेडी बटरफ्लाई बन चुके हैं और एक बटरफ्लाई बनने के लिए रेडी है, और बाकी सब कीड़े हैं, है ना। तो आगे जाके इसने जिन जिन लोगों के साथ गलत किया ना, सबका एकदम सक्सेस होने वाला है, सबको अच्छा होने वाला है। लेकिन ये इंसान पूरी तरह से कर्मों के बोझ में दब जाएंगे। तो चलिए देखते हैं माँ काली आपके लिए क्या गाइडेंस है आज के डेट में, आपके लिए क्या करना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है ना, और क्या है ब्लेसिंग्स। तो 1 नंबर का कार्ड है और ये तो गाइडेंस में कार्ड है एस ऑफ वांड। तो एस ऑफ वांड आपको बता रहा है आपके लिए पूरी तरह से गाइडेंस ये है कि आप ना सुनिए सबका कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन करिए अपने मन का। चाहे वो रिश्ता हो, किसी से रिश्ता जोड़ना है, किसी के साथ कुछ भी डील करना है, ठीक है ना, अपना इंट्यूशन का सुनना। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जाके अगर गलत भी हो गया, अगर रिश्ता में झगड़ा हो गया, तो बोलोगे अरे यार तुम्हारे चक्कर में मैंने शादी किया था, आज देखो हम लोग का लड़ाई हो गया, ये वो।
तो क्या एक गिल्ट रहेगा, ठीक है ना। इसलिए अच्छा है कि अपने मन से करो। अगर फ्यूचर में जाके कभी गड़बड़ हो गया, 19-20 हो गया, तो कम से कम आप लोगों को तो नहीं बोलोगे ना कि तुम्हारे चक्कर में हुआ, ये तो मेरा डिसीजन है, इस तरह से, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर गाइडेंस है तो आपको कह रहे एस ऑफ वांड कि आपको ना पूरी तरह से अटूट विश्वास रखना है। किसके ऊपर? अपने आप के ऊपर और माँ काली के ऊपर, या तो जिस भी आप आपका इष्ट देव है, ठीक है ना, इस तरह से जिस भी भगवान को आप मानते हो, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, ठीक है ना, सदगुरु, जिस भी भगवान को मानते हो, इस तरह से। और नेक्स्ट गाइडेंस ये है एस ऑफ वांड। तो आपको कह रहे हैं कि आप ना ग्रेटिट्यूड दीजिए, थैंक यू दीजिए माँ काली को, ठीक है ना, जो भी आपका इष्ट देव है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता आपको के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है ना। और आपके पास जो भी है ना, उसके लिए आप थैंक यू कीजिए, क्योंकि आपको जो भी दिया गया है ना, वो आपके लिए सफिशेंट है। और आपके लिए आप ना उसके लिए गिल्ट मत कीजिए, ठीक है ना। उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए, जो भी आपके पास है कदर कीजिए, ठीक है। और ऐसा वन काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो आपको ये भी क्या कहा गया है कि एक नई शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए चीज़ों को, ठीक है। जहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स दिख रहा है तो वहाँ से आप, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वहाँ से दूर हट जाइए। जहाँ पे आपका इज्जत ना हो, ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है, एक बार प्यार ना हो, अगर इज्जत है तो भी रिश्ता संभल सकती है, ठीक है ना। अगर इज्जत ही नहीं है, उसमें कितना भी प्यार हो कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए ऐसा प्यार, ऐसा तेल लाने जैसा प्यार, ठीक है ना। अगर रिस्पेक्ट ही नहीं है तो, ठीक है, तो आपको पूरी तरह से कहा गया, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, आपसे कोई अगर लाख गुना अच्छा है ना, तो भी आपको उसके जैसा नहीं बनना है। आप जैसे हो वैसे सर्वश्रेष्ठ हो। माता रानी ने आपको बहुत अच्छा बनाया, ठीक है ना। आप लोगों के साथ कंपेयर मत कीजिए। करोड़ों इंसान है, माता रानी ने जिसको जैसा बनाया कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना। आप थोड़ी इतना जज करके बैठ के आपको क्यों परेशान हो रहे। तो आपको पूरी तरह से गाइडेंस ये है कि आप ना उनके बारे में ना सोचें, अपने फोकस करें अपने गोल पे, अपने चीज़ों पर, जो भी आप पाना चाहते हो, जो आपका सपना है। अगर सपना नहीं है तो माँ काली कह रहे हैं कि सपना देखिए आप को, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। तो मेरे प्यारे दर्शक, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो जय माँ काली, या तो 1111 थैंक यू यूनिवर्स लिखकर कमेंट कर सकते हो क्लेम करने के वास्ते। और रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।